आत्मगौरव का की वैसी ही किताब है जैसे हम अगर याद करें तो आनंद मठ है, जिसमें वंदे मातरम गीत है। उसी तरह से और भी कई पुस्तकों से इसकी तुलना की जा सकती है, लेकिन इस पुस्तक से सरस्वती नदी से जो जुड़ी सभ्यता पर विवाद है समाप्त हो जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। एक नया अध्याय और सर्वसम्मति का अध्याय इससे शुरू होना चाहिए कि सरस्वती नदी भारत में थी, प्रवाहमान थी, 6000 साल पहले तक उनका अस्तित्व था। ये बात अब हम लोगों को इस पर विवाद नहीं करना चाहिए। बीवी लाल जी ने एक भाषण दिया था और उसी भाषण को इस पुस्तक का, जैसा महेश जी ने कहा, कि पहला लेख बनाया गया है। बीवी लाल जी ने अपने लेख में कहा है कि सरस्वती और हड़प्पा सभ्यता के संबंध का एक जो पूरा परिचय है और संदर्भ है वो उन्होंने उस अपने लेख में दिया है। कुछ दिनों पहले मुझे एक लेख लिखने के लिए जब मैं कुछ सामग्री जुटा रहा था तो मुझे एक पुस्तक मिली, मनोरमा जौहरी की पुस्तक। मनोरमा जौहरी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास की अध्यापिका थी और उन्होंने हिंदी में एक किताब लिखी है। मित्रों, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि मनोरमा जौहरी की उस पुस्तक को आप खोज करके पढ़िए। भारत में प्राचीन राज्य व्यवस्था, ये मनोरमा जौहरी की पुस्तक का शीर्षक है। और उस पुस्तक की प्रस्तावना, हालांकि मैं उस आदमी का नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, महेश जी भी नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि हम दोनों निकाला उसी व्यक्ति ने जिसका नाम डॉक्टर कालूलाल श्रीमाली था। ये भी निकाले गए, हम भी निकाले गए, लेकिन उस पुस्तक की प्रस्तावना कालूलाल श्रीमाली जो मार्क्सवादी था उसने भी तारीख में लिखी है। और मनोरमा जौहरी की पुस्तक का मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मनोरमा जौहरी की पुस्तक में कुछ संदर्भ ऐसे हैं जो इस पुस्तक से जुड़ते हैं। जैसे मनोरमा जौहरी ने लिखा है कि 1922 में बीवी लाल जी ने जब अपने लेख में 1920s का जिक्र किया है, लेकिन मनोरमा जौहरी ने ठीक साल का उल्लेख किया है कि 1922 में सैंधव सभ्यता पर प्रामाणिक तथ्य आए और उसने इतिहास की धारा बदल दी। मैं कहना चाहता हूं कि ये पुस्तक भी इतिहास की धारा को बदलने में समर्थ है। और उसी तरह से मनोरमा जौहरी की ही पुस्तक में एक और बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख है। 1905 हम स्वदेशी आंदोलन के लिए याद करते हैं, लेकिन 1905 में ही एक और बड़ी घटना हुई है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी सामा शास्त्री ने 1905 में ही छपवाया और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के छपने के बाद पूरी दुनिया को मालूम हुआ कि भारत की जो प्राचीन राज्य व्यवस्था थी वो कैसी थी। ये और आज श्रद्धेय मोहन भागवत जी से भेंट हुई है एक पूर्व चीफ जस्टिस की। मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, इसलिए उल्लेख कर रहा हूं। और उस चीफ जस्टिस ने इनसे बातचीत में कहा है और उन्होंने मुझे भी कल कहा कि भारत का जो मूल संविधान है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में।
आज अगर हमारी न्यायपालिका के लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र को इस रूप में देख रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि द्विरूपा सरस्वती से भी एक नया इतिहास रचा जाएगा। लेकिन मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि क्या इस पुस्तक से ये सरस्वती पर जो विवाद चल रहा है, बहस चल रही है, वो समाप्त हो जाएगी? तो मुझे संदेह है। संदेह इसलिए है क्योंकि आजकल कुछ भी अगर आपको कहीं कुछ रेफरेंस ना मिले तो हम गूगल बाबा के शरण में जाते हैं। मैंने भी अपने घर में लड़कों को कहा कि गूगल बाबा से जरा पूछो कि सरस्वती पर क्या क्या सामग्री है, और उन्होंने पूरा किलो में मैं बताऊं तो 15-20 किलो सामग्री उन्होंने मेरे सामने रख दी। उसमें तमाम पत्र पत्रिकाओं में लेख हैं और वेबसाइट पर लेख हैं। एक वायर का लेख है जो कहना चाहता है कि सरस्वती जो थी ही नहीं, उसके लेख का ये शीर्षक है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सरस्वती के पक्ष में एक लेख लिखा तो अगले दिन हिंदुस्तान टाइम्स ने उसके खिलाफ एक लेख लिखा कि सरस्वती तो थी नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, और मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ, सबसे अच्छी बात यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, पता नहीं इस खबर को आपने नोटिस किया या नहीं, उन्होंने दोनों ने मिलकर MOU किया और 100 किलोमीटर की सरस्वती को बहाएंगे वो, और उसका उससे प्रवाहमान करेंगे, ये निर्णय किया है। ये जो पुस्तक है, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ, ये पुस्तक इन दोनों मुख्यमंत्रियों को और ज़्यादा, जो प्रयाग में लुप्त सरस्वती है जिन्हें हम मानते हैं ऐसा, तो प्रगट सरस्वती उनको बुद्धि देगी और वो उसको और आगे बढ़ाएंगे। यहीं पर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ और